उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लोकतंत्र के कामकाज पर चर्चा कर सकने में, लोकतंत्र के परिणामों की व्याख्या कर सकने में, इसका विश्लेषण कर सकने में कि लोकतंत्र वास्तविक जीवन में अपेक्षाओं को कैसे पूरा करता है, लोकतंत्र के परिणामों तक पहुंचने के तरीकों का वर्णन कर सकने में, विभिन्न मामलों में लोकतंत्र के अपेक्षित और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर कर सकने में, सरकार, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक भिन्नता और संघर्ष की गुणवत्ता कर सकने में, गरिमा और स्वतंत्रता का वर्णन कर सकने में। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र एक सरकार के रूप में परिभाषित है जिसमें शासन समाज के नागरिकों द्वारा किया जाता है। लोग एक समूह के रूप में मुद्दों पर मत देते हैं। लोकतंत्र के गुण हैं: ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों की गुणवत्ता में बेहतरी आती है, ये टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं हैं: प्रतिनिधियों को लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, प्रत्येक नागरिक को चुनाव में मतदान करने की अनुमति है, हर किसी के पास समान राजनीतिक अधिकार होते हैं, चाहे उनकी आय, जाति, धर्म आदि कुछ भी हो। बहुमत वाला दल निर्णय लेता है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकार यानी वाक स्वातंत्र्य भी संरक्षित होते हैं। हालांकि ये विशेषताएं अधिकांश लोकतंत्रों में आम हैं, लेकिन वे अपने सामाजिक परिस्थितियों, उनके आर्थिक विकास और उनकी संस्कृतियों के संदर्भ में एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। जवाबदेह, अनुक्रियावादी और वैध शासन। नागरिकों की एक लोकतंत्र से कुछ अपेक्षाएं हैं। लोकतंत्र का मूल परिणाम एक ऐसी सरकार का सृजन करना है जो जवाबदेह। एक लोकतंत्र ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को अपने शासकों का चयन करने का अधिकार होगा और जब भी संभव हो नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इसे पारदर्शिता कहा जाता है। इसलिए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम ये है कि ये ऐसी सरकार का सृजन करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो और नागरिकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के प्रति जवाबदेह हो। अनुक्रियावादी। लोग अपने द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा शासित होना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है और उनकी समस्याओं का समाधान करने का सबसे अच्छा उपाय है। लोकतंत्र द्वारा स्वयं के लिए समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता एक अनुक्रियात्मक परिणाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वैध। प्रत्येक सरकार की एक विशेषता होती है जिसमें लोकतांत्रिक सरकार अपनी वैकल्पिक सरकारों की तुलना में बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है। ये सुस्त और कम कुशल हो सकती है, लेकिन ये लोगों की अपनी वैध सरकार है। लोकतंत्र नीतियों पर खुली बहस को
सक्षम करके एक वैध सरकार देता है। इसके अंतर्गत सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराए जाते हैं और नागरिकों को सरकार और इसके कार्य के बारे में सूचित रहने का अधिकार दिया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिणाम। आर्थिक समृद्धि और विकास। लोकतंत्र की तुलना में तानाशाहियों में आर्थिक विकास की उच्च दर है। आर्थिक विकास जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और आर्थिक नीतियों जैसे कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कम विकसित लोकतांत्रिक देशों और तानाशाहियों के बीच आर्थिक विकास की दरों में भिन्नता नगण्य है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र हमें आर्थिक विकास की प्रत्यभूति नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक विकास के संदर्भ में तानाशाहियों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा। जब हम तानाशाही और लोकतांत्रिक देशों के बीच आर्थिक विकास की दरों में उल्लेखनीय अंतर देखते हैं, तो लोकतंत्र को चुनना अधिक वांछनीय है, क्योंकि इसमें कई अन्य सकारात्मक परिणाम हैं। असमानता और गरीबी में कमी। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, लेकिन इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है। बेहद समृद्ध लोगों की एक छोटी संख्या धन और आय के एक असमान हिस्से का आनंद लेती है और देश की कुल आय में उनका हिस्सा बढ़ रहा है। दूसरी ओर गरीबों की आय में कमी आ रही है। कभी-कभी इन लोगों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा और कपड़ों को पूरा करने में काफी कठिनाई होती है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। सामाजिक भिन्नता का लोकतंत्र में सम्मान किया जाता है और भिन्नताओं पर बातचीत के लिए कुछ तंत्र विकसित किए गए हैं। उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए दो स्थितियां हैं जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र, नागरिकों की गरिमा और आजादी। लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को समान रूप से सम्मानित करता है। सम्मान और स्वतंत्रता का जुनून लोकतंत्र का आधार है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की गरिमा और जाति भेदभाव। महिलाओं की गरिमा। पुरुष वर्चस्व वाले समाजों के खिलाफ लंबे संघर्ष ने महिलाओं को समान रूप से सम्मान करने की कुछ संवेदनशीलता पैदा की है। महिलाओं के लिए अब संघर्ष जारी रखना आसान है, जो अब कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस अस्वीकार्यता का कानूनी आधार नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के सिद्धांत में कानूनी और नैतिक शक्ति नहीं होगी। जातिगत भेदभाव। कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के आंदोलन से समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल मिला है। जाति आधारित असमानताएं अभी भी हमारे समाज में प्रचलित हैं, लेकिन इसमें
कानूनी और नैतिक नींव की कमी है। ये मान्यता है जो सामान्य नागरिकों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार का महत्व देती है। लोकतंत्र के बारे में सबसे अनूठी विशेषता ये है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। तथ्य ये है कि लोग शिकायत कर रहे हैं, यही लोकतंत्र की सफलता का सबूत है। इसलिए उनका मानना है कि उनके वोट सरकार के चलने और अपने स्वयं के हित के लिए एक अंतर लाते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में गैर लोकतांत्रिक सरकारें त्वरित निर्णय लेती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए लोगों के पास अधिकार और साधन हैं। आर्थिक विकास कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, आर्थिक नीतियां। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, लेकिन इसके साथ ही हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लोकतंत्र सिर्फ बहुमत से शासन नहीं करता, बल्कि अल्पसंख्यक दृष्टिकोण भी लेता है।